मूवी के शुरू में हम पॉल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो काफी घबराया हुआ बहुत तेज स्पीड में अपने घर से भाग कर के कहीं जा रहा था। इसके बाद हमें एक टाउन दिखाया जाता है जहां पर कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था और बैकग्राउंड में बम्बार्डमेंट और सायरन की आवाजें सुनाई दे रही थी। यहाँ के भयानक हालात को देख कर के हमें पता चलता है कि इंसानों का इस जमीन से सफाया कर दिया गया है। फिर हम पॉल को देखते हैं जो भाग कर के उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर उसने अपने 2 बच्चों को छुपा कर के रखा था। फिर ऐसे ही 15 साल का वक्त गुजर जाता है और हम पॉल के दोनों जुड़वा बच्चों को देखते हैं जिनका नाम जोसेफ और थॉमस था। फिर एक दिन शाम के वक्त हम पॉल को देखते हैं जो अपने बेटे थॉमस के वापस आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम जोसेफ को देखते हैं जो घर के सारे खिड़की और दरवाजों को बंद कर रहा था। तभी हम थॉमस को देखते हैं जो भागते हुए अपने घर की तरफ आता है जिसे देख कर के पॉल उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। फिर ये दोनों बाप बेटे भाग कर के घर के अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद थॉमस घर की आखिरी खिड़की को भी बंद कर देता है। फिर पॉल अपने दोनों बेटों से पूछता है कि तुमने घर के सारे खिड़की और दरवाजों को ठीक से बंद किया है या नहीं। तब दोनों हाँ में जवाब देते हैं। अब इनके डिनर का भी टाइम हो चुका था। यहाँ पर पॉल थॉमस से कहता है कि अगर तुम फिर से लेट आए तो अब की बार तुम्हें बॉर्डर के पार जाने नहीं दूंगा। तब थॉमस कहता है कि मैं तो जॉर्ज की मदद कर रहा था। ये सुनकर के जोसेफ कहता है कि तुम बहुत ज्यादा लापरवाह हो चुके हो। इससे दोनों भाइयों के बीच में बहस हो जाती है। तब पॉल दोनों पर गुस्सा करके उन्हें शांत करता है। अब डिनर करने के बाद ये तीनों एक जगह पर रिलैक्स होकर के बैठे हुए थे। तभी अचानक से इनका डॉग रोको कुछ अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है। ये देख कर के थॉमस एक लालटेन लेकर नीचे दरवाजे की तरफ देखने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि बाहर एक क्रीचर जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये देख कर के पॉल भी भाग कर के नीचे आता है और दोनों बाप बेटे दरवाजे को रोक कर के खड़े हो जाते हैं। बाहर वो क्रीचर काफी देर तक दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस चले जाते हैं। जब सब कुछ शांत हो जाता है तब पॉल और थॉमस भी वापस अपनी जगह पर आकर के बैठ जाते हैं। फिर अगले दिन हम इनके घर के दरवाजे को देखते हैं जिस पर क्रीचर के नाखूनों से खुरचने के निशान बने हुए थे। इसके बाद पॉल अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर के जंगल में लकड़ियों को इकट्ठा करने लगता है। तब थॉमस फिर से रोज फार्म में जाने की जिद करने लगता है लेकिन पॉल इसके लिए उसे साफ मना कर देता है। वहीं हम जोसेफ को देखते हैं जो गैराज में बैठ कर के कुछ ड्राइंग बना रहा था। जब पॉल वहां पर आता है तब जोसेफ उसे कहता है कि मैं इस तरीके से डर डर के नहीं रह सकता। तब पॉल उसे समझाते हुए कहता है कि अब अर्थ पर से खतरा टल चुका है और जल्दी ही अच्छे दिन भी आएंगे। फिर पॉल उसे बताता है कि जमीन पर एक खतरनाक वायरस फैल चुका है और उसे खत्म करने के लिए ये क्रीचर अचानक से जमीन से अर्थ की सतह पर आ गए हैं। लेकिन अब पोल्यूशन खत्म हो चुका है और ये क्रीचर भी अब वापस चले जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि जोसेफ ने गैराज में बैठ कर के एक कार बनाई है। फिर वो कुछ जुगाड़ लगा करके उसे चालू कर देता है और ये तीनों बाप बेटे उसमें बैठ कर के कहीं घूमने के लिए निकल जाते हैं। फिर घर आने के बाद पॉल जोसेफ और थॉमस को कुछ सामान लेने के लिए भेजता है। तब थॉमस गुस्सा करता है क्योंकि उसे रोज फार्म जाना था। अब ये दोनों भाई उस कार में बैठ कर के जब जाने लगते हैं तभी रास्ते में थॉमस गाड़ी से नीचे उतर जाता है और जोसेफ से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं तो रोज फार्म जा रहा हूँ और सूरज डूबने से पहले मैं तुम्हें इसी जगह पर मिलूंगा। फिर थोड़ी देर बाद थॉमस रोज फार्म में पहुँच जाता है। वहीं पर हम मिस्टर और मिसिज रोज नाम के एक बूढ़े हस्बैंड वाइफ को देखते हैं जिनका उस फार्म में एक आलीशान घर बना हुआ था और काम करने के लिए बहुत सारे नौकर चाकर भी थे। दरअसल थॉमस यहाँ पर मिस्टर एंड मिसिज रोज की एक खूबसूरत बेटी चार्लोट के लिए आया करता था क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था। चार्लोट भी काम के बहाने से थॉमस से बातें करती थी। फिर ये दोनों एक दूसरी जगह पर जाकर के टाइम स्पेंड करते हैं। उधर हम जोसेफ को देखते हैं जो ऑयल लेने के लिए एक पुरानी मिल में जाता है और जब वापस अपनी गाड़ी के पास आता है तब तक काफी देर हो चुकी थी और अब गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। देखते ही देखते अंधेरा होने लगता है और उधर घर पर पॉल को भी अपने बेटों की काफी फिक्र हो रही थी। तब वो अपने डॉग रोको को आसपास की जगह पर चेक करने के लिए भेजता है। उधर काफी कोशिश करने के बाद जोसेफ की गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। उधर थॉमस को भी काफी देर हो चुकी थी इसलिए वो दौड़ करके उस जगह पर जाने लगता है लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो एक छोटी सी खाई में गिर करके बेहोश हो जाता है। उधर जोसेफ भी उस जगह पर पहुंच करके अपने भाई का वेट करने लगता है। जब काफी देर तक थॉमस नहीं आता तब उसे लगता है कि वो घर चला गया होगा, इसलिए जोसेफ भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। वहां पहुंचते ही पॉल उससे पूछता है कि थॉमस कहाँ है। तब जोसेफ कहता है कि वो तो फार्म चला गया था और मुझे लगा कि वो वापस घर पहुंच गया होगा। ये सुनकर के पॉल टेंशन में आ जाता है और जोसेफ से कहता है कि मैं थॉमस को ढूंढने के लिए जंगल में जा रहा हूँ, मुझे वापस आते हुए सुबह हो जाएगी और तुम
रात के वक्त सारे खिड़की और दरवाजों को ठीक से बंद कर देना। उधर थॉमस को जैसे ही होश आता है वो आग जलाने लगता है। तभी थॉमस अपने ऊपर एक क्रीचर को देखता है जो हाथ डाल करके उसे मारने की कोशिश कर रहा था। इससे थॉमस घबरा जाता है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज को सुनकर के पॉल वहाँ पर आ जाता है और उस क्रीचर का काम तमाम कर देता है। फिर वो खड्डे में जाकर के थॉमस की हालत को चेक करता है और उसे कहता है कि आज रात हमें इसी में रह कर के गुजारनी होगी। उधर हम जोसेफ को देखते हैं जिसने घर के दरवाजों को जानबूझकर के खुला ही छोड़ दिया था ताकि वो किसी क्रीचर को जिंदा पकड़ सके। दरअसल जोसेफ क्रीचर को पकड़ करके उस पर रिसर्च करना चाहता था। अब वो आंखें बंद करके सोने का नाटक करता है। तभी एक क्रीचर उसके रूम में घुस जाता है और अपना हाथ बढ़ा करके नाखून को बड़ा करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद ये छोटा क्रीचर तो चला जाता है। तभी एक बड़ा क्रीचर दरवाजे के अंदर घुसता है और वो जोसेफ पर हमला करने ही वाला था। तभी जोसेफ रस्सी को खींचता है और वो क्रीचर पिंजरे में कैद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ थॉमस और पॉल के पास भी बहुत सारे क्रीचर आने लगते हैं जिससे थॉमस पैनिक करने लगता है। तब पॉल उसे थोड़ा पीछे जाने के लिए कहता है। फिर पॉल उस जगह पर एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जहां से क्रीचर निकल रहे थे। उस धमाके की वजह से बहुत सारे क्रीचर मारे जाते हैं लेकिन पॉल भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। उधर हम जोसेफ को देखते हैं जो कार लेकर के इनको ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाता है। तभी गुफा के पास उसे उसका डॉग रोको दिखाई देता है और थॉमस और पॉल भी वहीं थे। फिर ये दोनों भाई मिलकर के पॉल को गाड़ी में डाल करके घर लेकर के आ जाते हैं। दरअसल पॉल अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। तभी अचानक से थॉमस की नजर उस केज पर जाती है। तब वो उसे खोलने की कोशिश करता है पर जोसेफ उसे ऐसा करने से मना कर देता है। तब इन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। तभी अचानक से वो केज खुल जाता है और वो क्रीचर बाहर निकल कर के बेड के नीचे छुप जाता है। तभी उनका डॉग रोको क्रीचर पर हमला कर देता है। यहाँ पर हम क्रीचर को देखते हैं जो बिल्कुल डायनासोर की तरह लग रहा था। वो उस डॉग और थॉमस पर जैसे ही हमला करने लगता है तभी जोसेफ पीछे से आकर के उसकी गर्दन मोड़ देता है। फिर ये दोनों भाई अपने बाप को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। तब ये उसे लेकर के रोज फार्म जाते हैं लेकिन मिस्टर एंड मिसिज रोज इनकी मदद करने के लिए साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम सिर्फ थॉमस को अपने पास रख सकते हैं। अभी यहाँ पर जोसेफ थॉमस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। अब थॉमस अकेले ही रोज फार्म में रहने का फैसला करता है। उधर जोसेफ पॉल को लेकर के जब वापस घर की तरफ आ रहा था तब रास्ते में वो कुछ जानवरों को देखता है जो बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे थे। इससे वो समझ जाता है कि रात को क्रीचर नीचे से ही हमला करने के लिए आएंगे। उधर थॉमस रोज फार्म में कोई चीज ढूंढ रहा था। तभी चार्लोट आ जाती है। तब थॉमस उसे कहता है कि मैं वापस अपने बाप के पास जाना चाहता हूँ क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगर तुम्हारे पास कोई दवा है तो मुझे दे दो। तब चार्लोट उसे दवा दे देती है। अब थॉमस जैसे ही अपने घर के लिए निकलता है तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो उस पर गन पॉइंट कर देता है। तब थॉमस डर के मारे दवाई को वहीं पर रख देता है। फिर कुछ ही देर बाद बहुत सारे लोग आते हैं और थॉमस को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। फिर ये लोग गोली मारने के लिए उसे एक जगह पर ले जाकर के बांध देते हैं। तभी अचानक से वो एक खड्डे में गिर जाता है। अब इस आवाज को सुनकर के चार्लोट के पिता जब खिड़की में से देखने लगते हैं तभी कुछ क्रीचर घर में घुस कर के उन पर हमला कर देते हैं और चार्लोट की मोम का काम तमाम कर देते हैं। तभी चार्लोट की भी आंख खुल जाती है। जब वो अपने रूम से बाहर निकलती है तो उसे चारों तरफ खून के धब्बे दिखाई देते हैं और वो एक क्रीचर को भी देखती है जो उसकी मोम की लाश को खा रहा था। तब वो गन लेकर के आती है और उसका काम तमाम कर देती है। तभी हम बहुत सारे क्रीचर को देखते हैं जो रोज फार्म के सारे लोगों पर हमला कर देते हैं। उधर एक क्रीचर थॉमस को मारने के लिए आता है। तभी चार्लोट आकर के उस क्रीचर की भी माँ बहन एक कर देती है। फिर ये दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं। फिर चार्लोट पूरे घर में आग लगा देती है ताकि सारे क्रीचर जलकर के खाक हो जाएं। फिर थॉमस चार्लोट को लेकर के अपने बाप के घर पहुंचता है जहां पर पॉल को भी अब होश आ चुका था। यहां पर जोसेफ इन्हें बताता है कि अब क्रीचर जमीन के नीचे से हमला करने वाले हैं। तब पॉल सबसे कहता है कि अब हम मिलकर के उनका मुकाबला करेंगे। फिर ये गैराज में जाकर के तेल के बड़े बड़े कैन लेकर के आते हैं और उन कैन को घर के बीचों बीच रख कर के एक ट्रैप लगाते हैं। तभी ये देखते हैं कि घर का सामान अचानक से नीचे गिरने लगता है। तब ये सभी लोग एक जगह पर जाकर के छुप जाते हैं। तभी एक क्रीचर थॉमस पर अटैक कर देता है। तब चार्लोट गोली मार करके उसका काम तमाम कर देती है। उधर जोसेफ एक लंबी रस्सी को जलाता है ताकि वो उन कैन में धमाका कर सके। अब थोड़ी ही देर में यहाँ पर धमाका होने वाला था और ये सभी लोग भी एक दूसरे रूम में जाकर के एक बड़े बॉक्स में छुप जाते हैं। तभी पॉल बहुत सारे क्रीचर को देखता है और उस बॉक्स से बाहर आकर के उन्हें मारना शुरू कर देता है। अब थॉमस और जोसेफ अपने बाप को वापस रूम में बुलाते हैं लेकिन पॉल उन्हें उसी रूम में लॉक करके बाहर क्रीचर से लड़ने के लिए चला जाता
जाता है। अब वो क्रीचर दरवाजा तोड़ करके जैसे ही पोल पर हमला करने लगते हैं तभी वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है जिससे सारे क्रीचर का खात्मा हो जाता है। फिर सब कुछ शांत होने के बाद थॉमस और जोसेफ अपने बाप को देखने के लिए बाहर आते हैं लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। तभी ये देखते हैं कि उस घर की आग में से बहुत सारे क्रीचर वापस आ रहे हैं। तब ये तीनों अपनी गाड़ी लेकर के भागते हैं। वो सारे क्रीचर भी एक आग का गोला बना करके इनका पीछा करने लगते हैं। तभी चार्लोट गन निकाल करके उनको गोलियां मार देती है जिससे वो क्रीचर भी मारे जाते हैं। इसके बाद अब ये तीनों सेफ हो चुके थे। फिर अगले दिन ये 3 कब्रें बनाते हैं अपने पेरेंट्स के लिए और उन्हें अलविदा कहकर के एक दूसरे गांव के लिए निकल जाते हैं। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी आर्केडियन खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।